जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, हमेशा की कड़ी में आज भी एक बहुत ही सुंदर प्रश्न सामने आया है। प्रश्न है कि साहब बताइए, भगवान श्री कृष्ण इस ब्रजमंडल में कितने समय तक रहे तथा या इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर कितने वर्ष तक रहे। दोनों ही बात बताने का प्रयास करें। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की ओर। साथियों, हमारे चैनल की पहचान है कि हम हमेशा एक प्रामाणिक बात, सदा सत्य रहने वाली बात कहते हैं। यही हमारे चैनल की पहचान है। कोई भी विद्वान कभी भी कमेंट करके बात पूछ सकते हैं, बशर्ते उन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन हो, अन्यथा वो बात को समझ नहीं पाएंगे। और प्रमाण के लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड के फर्स्ट का 106 और 102 के फर्स्ट 106 102 से हम साथियों प्रमाण दे रहे हैं 106 से। तो साथियों सुनिए, यहाँ पर कई प्रमाण आए हैं, उनको हम बताने के लिए जा रहे हैं। साथियों, कहाँ कहाँ आए हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 25 वर्ष रहे और 100 वर्ष ब्रज से बाहर द्वारिका में रहे। 100 वर्ष का वियोग था, वो श्राप था। भगवान श्री कृष्ण जी का दूर रहने के लिए राधा को श्राप था कि 100 वर्ष के लिए वियोग होगा। श्री दामा ने गोलोक में श्राप दिया था। तो साथियों, वो अलग विषय, लंबा विषय हो जाएगा, उसको यहाँ पर हम नहीं बताना चाहते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा उसी को बता रहे हैं। साथियों, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण लगातार 11.5 वर्ष तक रहे ब्रज में, और 11 वर्ष उसके बाद में पुनः द्वारका के बाद लौटने पर 14 वर्ष रहे। इसलिए साथियों 11, 14, 25 वर्ष ब्रज में रहे, 100 वर्ष द्वारका में रहे। ये प्रमाण साथियों आया है। कुल मिलाकर 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी इस धराधाम पर रहे। साथियों, यहाँ पर एक श्लोक भी आता है। इस श्लोक को हम सुनाने के लिए जा रहे हैं। वो श्लोक इस प्रकार है। शरत छतम व्यतीताय 25 प्रभु। यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण जी से अंतिम समय में निवेदन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो वह काम आपने प्रार्थना करने के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, पृथ्वी का भार हरण कर दिया भगवान आपने। और भगवान, आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन और सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। और भगवान, आपने वह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की हैं आपने। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव वाले मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण करेंगे और वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप से, अंधकार से पार हो जाएंगे, भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर जो था उसको यहाँ से इतने से लंबे से खींचकर यहाँ तक इसलिए लाया हूँ
क्योंकि तभी आप समझ आते कि कौन सी बात कहाँ कही गई है, जिससे आप ढूंढ लें शास्त्रों में। तो यहाँ पर बात कही है आपको भगवान 125 वर्ष बीत गए हैं, अब सर्वाधार हम लोगों को का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे आपने पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। आपने सारे काम कर दीजिए और ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका है। हे वैकुंठनाथ, हे भगवान नंदलाल, यदि आप उचित समझे तो अपने धरा परम धाम में पधारिए। आपके नित्य धाम के पधारने का समय हो गया भगवान, आपकी लीला पूरी हो चुकी है भगवान। और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए भगवान। आप तो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, आपने बड़ी कृपा की है। तो साथियों, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। और यहाँ पर एक और श्लोक आता है, पंचविंशत्याधिकं वर्षाणां शतकं गतम्। हे भगवान, आपके 125 वर्ष बीत गए। हे परपूर्णतम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे परिपूर्णतम, हे परम ब्रह्म, हे निसंदेह, हे ज्योति स्वरूप, हे परम प्रकृति से परे, आपको नमस्कार है। अत्यंत निर्लिप्त निराकार, ध्यान के कारण साकार, स्वेच्छामय परम धाम, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि नमन हैं। सर्व कार्य स्वरूप ईश कारणों के कारण अब आपको भगवान परम धाम जाने का समय हो गया है। 125 वर्ष आपके बीत चुके हैं। तो इसीलिए और इस समय ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं मैं पहले ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह है कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट भूमि ने रोक रखा, पृथ्वी ने रुका है। तो और इसलिए यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना मैं कैसे चला जाऊं। अब तो मैं इनका ही काम करके जाऊंगा। तो साथियों, यहाँ पर जो बात थी हमने आपको शास्त्रों से श्लोकों से बताई। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड के फर्स्ट का 106 और 102 से आपको ये बात बताई। अगर कोई शास्त्र से पूछना चाहता है जरूर बताएंगे। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।